खूब पैसे और नाम कमाएंगे। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। चलो करते हैं इसे। मैं तैयार हूँ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलो करते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं। हम 6 मिलकर ये कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही गोल होगा, दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज बनना। इसलिए चलो हम चलते हैं ज़ेब्रूडिया। क्या मैंने सही कहा ना? कैपिटल ज़ेब्रूडिया में ट्रेजर हंटर्स को स्टार मानते हैं। वो पूरी दुनिया घूमकर ट्रेजर वॉल्ट्स की खोज करते हैं और वहां से छुपा हुआ खजाना ढूंढ निकालते हैं। इन सब के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और फैंटम जैसे मॉन्स्टर से भी लड़ते हैं। उन्हें इससे पैसे और पॉपुलैरिटी मिलती है। आज हम एक पावरफुल क्लैन के साथ जुड़ने वाले हैं। आज हमारा पहला कदम होगा हमारे नए पार्टी मेंबर्स के साथ इंटरव्यू करना। एक क्लैन असल में अलग अलग पार्टियों का एक ग्रुप होता है जो कुछ हद तक एक दूसरे की मदद करने वाली सोसाइटी जैसा है। अकेले हंटर बने रहना यह हमेशा आसान नहीं होता है। अगर ऊंचे लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो एक अच्छी पार्टी का हिस्सा होना जरूरी है। एक बार अगर तुम वहां पर पहुंच गए तो सबसे मेल जोल बढ़ाकर एक पावरफुल हंटर जरूर बन सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझे इसका अफसोस है। अरे तुम भी कोई पार्टी बना रहे हो क्या? अचानक पूछने के लिए माफ करना, पर यहाँ का माहौल मुझे थोड़ा टेंशन वाला लग रहा था, इसीलिए पूछ लिया। ऐसा लगा जैसे किसी से बात करनी चाहिए। और तुम मुझे बात करने लायक लगे। मैं हूँ रूडा रुनबेक, अभी अभी ऑफिशियली लेवल 3 हंटर बनी हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम क्राई आंद्रे है। तुमसे मिलकर खुशी हुई रूडा। जरा वहां देखो, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे हमेशा से ही अकेले काम करना था, लेकिन मेरा व्हाइट वुल्फ डेन के ट्रेजर के साथ कुछ पंगा हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके आगे बढ़ा जाए। लड़की, मुझे हंसाओ मत। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? व्हाइट वुल्फ डेन में केवल 3 के लिए कोशिश कर रही हो? ये जगह तुम्हारे जैसे 9 सीखिए हंटर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। क्या? मुझे नौसिखिया बोलने वाले तुम होते कौन हो? फुटप्रिंट इंपीरियल कैपिटल के टॉप क्लास क्लैन में से एक है। लेवल 3 शायद दुनिया में मिड लेवल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर नए लोगों के साथ अलग नहीं किया जाता। मार खाने से पहले जल्दी घर भाग जाओ। उन्होंने कहा कि लेवल कोई मायने नहीं रखता। अरे हाँ, वो केवल दिखावा है। तो तुम लड़ना चाहते हो क्या? हाँ, अगर लड़ू तो फिर। तुम क्या पूछ रहे हो? बस बहुत हो गया। अगर तुम आगे बढ़े तो हम तुम्हें क्लैन के रिक्रूटमेंट से बाहर कर देंगे। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तुम एक हंटर हो, अपनी तलवार शहर में नहीं चला सकते। सही कहा सर। ये क्या सारे के सारे हंटर्स हैं? कुछ कुछ उनके जैसे है। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। इसके पहले ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी। तुमने देखी क्या? शायद मैं 5वीं बार यहाँ आ रहा हूँ। कितनी बार? मुझे माफ कर देना। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक हंटर होने के नाते सब कुछ आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। काबिल लोग जल्दी नाम कमाते हैं और टॉप पर पहुंच जाते हैं, और जो काबिल नहीं होते वो वहीं रह जाते हैं। सुनो क्रे, ये जो शाइनिंग पार्टी हो रही है, ये क्यों हो रही है पता है तुम्हें? ओह, वो है होली स्पिरिट सन आर्क ब्रेव। ये यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी में से एक है, और मैं जानता हूँ ये लोग इस वक्त नए मेंबर्स की तलाश में हैं। इन्होंने लेवल 7 के ट्रेजर वॉल्ट को क्लियर किया था। लेवल 7? और वो जो वहां बैठा हुआ है वो उनका नेता है आर्क रोडिन। अगर उनकी नजर किसी पर पड़ गई तो समझो वो बंदा हंटर की दुनिया में सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, ऐसा पहली बार होगा जब वो किसी को अपनी टीम में इस पार्टी से चुनने वाले हैं। तो फिर वो जो सबसे पीछे टेबल खाली पड़ी है, वहाँ कौन बैठता है? अरे सीरियसली, तुम यहाँ बिना कुछ जाने आ गई क्या? क्या प्रॉब्लम है? फिर से तुम आ गए। मैं सर ग्रेग आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल वो टेबल तो ये जो सीट दूसरों उनके की लिए कभी है। नहीं सुनता है, जहाँ क्लैन का फाउंडर बैठता है। क्लैन के फाउंडर? ग्रीवर्स, वो कुछ साल पहले कैपिटल में न्यू कमर पार्टी के रूप में आए थे।
ये लोग जबरदस्त टैलेंट से भरे हुए हैं, इसलिए काफी जल्दी टॉप पर पहुंच गए और अब सबसे पॉपुलर पार्टियों में से एक है। उनका ऑफिशियल नाम है ग्रीविंग सोल्स। ये मेरे बचपन के दोस्तों की पार्टी है। अफवाह यह भी फैली है कि ग्रीवर्स पहली बार नए मेंबर्स भर्ती कर रहे हैं, इसलिए इतने सारे हंटर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखो तो, बस इतने ही नहीं है, और वो कौन है? शायद सोलो हंटर्स हैं। वो भी ग्रीवर्स में शामिल होने का मौका तलाश रहे हैं, जो यहाँ की टॉप पार्टी है। लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठा है, तो शायद अफवाह सुनो! झूठी थी। वो ग्रीवर्स कहाँ हैं? मैं किसी कमजोर पार्टी में नहीं जुड़ने वाला। मैंने सुना कि ये बेस्ट है, इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। मैं एक दिन सबसे ताकतवर हंटर बनूंगा, देख लेना। मैं पहले से लेवल 4 पे हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल में सबसे ताकतवर पार्टी के साथ पार्टनरशिप करने यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक कहा। अरे नहीं, वो तो मुझसे एक लेवल ऊपर है। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। हे, रुक जाओ टीनो, यहाँ प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। एक पल में सब खत्म हो जाएगा। मैं उसे एक झटके में हरा दूंगी। मुझे यकीन है मेरी बहन यहाँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ। हमारा काम बेवजह लड़ना नहीं है, बल्कि शांति से चीजों को संभालना है। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? अरे उस बेवकूफ पर ध्यान मत दो। अबे तूने बेवकूफ किसे कहा? मुझे वैसे ही बहुत काम है, मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे वाह, एक लड़ाई! उसे पीट पीट कर मार डालो और उसे फुटप्रिंट की ताकत दिखाओ। अरे हाँ, यही है। बेवकूफो, हारो मत। बेवकूफ कहने वाले होते कौन हो? रुक जाओ टीनो। चलो बाहर चलते हैं, अगर इसमें फंसे तो मारे जाएंगे। लेकिन चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। चलो देख लेते हैं। मैंने मेरी बहन से सीखा है कि किसी भी बात पर हार नहीं मानना। देखते हैं कौन हारता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो चलो तैयार हो जाओ। ये है। चलो शुरू करते हैं। तैयार, लड़ो। आप क्या कर रहे हैं मास्टर? आप यहाँ कितने टाइम से आए हैं? हेलो ग्रे, तुमने बहुत देर कर दी। जब तक क्लैन के मालिक और ग्रीविंग सोल्स के लीडर नहीं आ जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लेन का मालिक, ग्रीवर्स के लीडर। समय आ गया है। ट्रेजर हंटर्स के लिए गोल्डन एज शुरू हो चुका है। ज़ेब्रुडिया में सभी लोगों में एक आदमी है जो सबसे अलग है। उसका नाम है क्राई आंद्रे। ये कभी ना भूलने वाली बचपन के दोस्तों की ऐसी कहानी है। अब तक की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, सबसे पावरफुल क्लैन मास्टर की दास्तान, जो जीत और दर्द दोनों से भरी हुई है। 1000 ट्रिक्स, क्राई आंद्रे, सर्टिफिकेशन लेवल 8। मुझे उल्टी आ रही है। फर्स्ट स्टेप, शुरुआत का फुटप्रिंट। हाँ, इसीलिए इसे फुटप्रिंट कहा जाता है। समझ गई। आज मैं सीधे घर जाना चाहता हूँ। कई साल पहले जब हमने इंपीरियल कैपिटल छोड़ा, हम एक न्यू कमर पार्टी की तरह आए और हमने एक के बाद एक ट्रेजर वॉल्ट्स पर जीत हासिल की। सच कह रहा हूँ, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्राई, हिलना मत। हे सुनो, हिलना मत तुम, ठीक है? क्या? ओ, हाँ। जैसा कि तुमने उम्मीद की थी। हाँ?
आपने एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है ना? मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? लिस कैसे आज जब मैं दुश्मन को हरा जंगल में सकती है? जा रही थी तो हम मुझे ट्रेजर हंटर्स बनना चाहते थे। ये क्या है? हमारा एक ही सपना था, हाँ, अभी आती हूँ। लेकिन सबके टैलेंट्स अलग अलग थे, एक जैसे नहीं थे। हेलो। हम सारे के सारे लोग अलग थे। मैं बस एक नॉर्मल सा सीधा साधा इंसान था जो इनके लिए एक दिन बोझ बन जाता। हाँ, मैं इसी वक्त आता हूँ। चलो आओ जल्दी। जल्दी से आ जाओ। इस बारे में कुछ नहीं आ बोलते। जाओ। हाँ, ये सब क्या बातें कर रहे हैं? इसीलिए ये फैसला मुझे खुद लेना था कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आज तक आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। मुझे भरोसा है कि आप सब ग्रेट हंटर्स बन जाएंगे, पर मैं इसमें आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। हाँ ग्रे, हाँ? मैं पिछले कुछ वक्त से इसी के बारे में सोच रहा था। हमारे पास एक भी लीडर नहीं है। बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ तुम हमारे लीडर बन जाओ, क्या कहते हो? क्या? हमारे लीडर बन जाओ। सही मैं कहा। एग्री हूँ। आखिर तुम स्पीच देने में तो एक्सपर्ट हो। ये कैसे हो सकता है? मैं और लीडर? ये हम सबका फैसला है कि तुम हमें लीड करो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पर वो तो सिर्फ शुरुआत थी, और उसका अंत कई सालों के बाद होगा। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। मैं तो हमेशा से ही एक हंटर होने से रिटायर होना चाहता था, पर अब भरोसा नहीं हो रहा है। पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा। तो क्रे फर्स्ट स्टेप का क्लैन मास्टर है। फिर भी आपको देर हो गई क्योंकि अब ज्यादा सो गई थी, और आपके पास सबसे कमाल के जोक्स होते हैं। मास्टर से दूर रहो, धोखेबाज हैंडसम लड़के। तुम्हारी सादगी कंटेजियस है। क्या कंटेजियस? हाँ, तुम बहुत फनी हो टीनो। अपनी पहचान छुपाकर यहाँ के सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ घुल मिल जाएंगे और फिर उनके बारे में सब जान लेंगे। यही प्लान है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसलिए तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो। हमें यूनिफॉर्म पहनने के लिए तुम नहीं कहा था, याद है ना? मैंने कहा ना कि मैं सच में सो गया था, इसलिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया। हाँ हाँ, मैं समझ गया। और सिर्फ आर की नहीं, बल्कि हंटर्स भी आमतौर पर किसी की बात नहीं सुनते। मास्टर, ये आदमी बहुत ही बदतमीज है। इसे क्लैन से निकाल दीजिए। टीनो, तुम सच में बहुत मजाकिया हो। तीनों सच में क्या कहा मजाकिया तुमने? है। मैं लेवल 4 मजाकिया की हूँ? शिकारी क्या भी कह रहे है। हो? क्या कह वो रहे हो तुम? फुटप्रिंट की एक सोलो हंटर है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी यही नहीं। उसकी सबसे मजेदार बात है। क्यूट लगती है। वो भी मेरे बचपन के दोस्तों में से एक है। तो सब कैसा चल रहा है? आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिला या नहीं? अब तो हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स भी हैं। ओ, अगर मैं कहूँ कि मेरी नजर में एक अच्छा कैंडिडेट है, तो क्या तुम उसे अपनी टीम में शामिल करोगे? हाँ जरूर, मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। रुको आर्क, तुम इस तरह से नहीं कर। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान। तुम्हारी सिफारिश पर है तो हाँ। तुम जानते हो ना, मैं आँख हूँ। हैंडसम है और दिल का बड़ा भी है। यही तो आर्क की खास बात है। तब तो मुझे मास्टर, हाँ, कहो। आपने मुझे चुना तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे आपके साथ खड़े होना है, उस नकली ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। आप समझ रहे हैं ना मैं तुम क्या कहीं नहीं कह जा रही सकते। हूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे छोड़ो। रुक मैं जाओ, उन्हें छोड़ूंगी अपना मुंह तीनों, बंद रखो। सब कुछ ठीक है। आप अपना सिर झुकाकर ये सब पूछने वाले हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसमें शामिल होकर रहूंगा। चुप हो जा बेवकूफ। मुंह बंद। तुमने कहा कि तुम लेवल 4 का हिस्सा हो, है ना? तो ये बताओ, क्या तुम किसी पार्टी का हिस्सा भी हो? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गिलबर्ट हूँ मैं। गिलबर्ट बुश नाम है मेरा, और मैं ये सब कुछ जानता हूँ। पोगिट्री स्वॉर्ड। मैं इसे काबिल कहने की जल्दबाजी तो नहीं कह सकता, लेकिन इसे आग की पार्टी ट्रेनिंग देगी तो मुझे लोगों को परखने की समझ नहीं है। फर्क नहीं पड़ता मैं किसे चुनता हूँ, सब किस्मत का खेल है। बहुत बढ़िया गिलबर्ट, मैं तुम्हारी सिफारिश आर्क से करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। हाँ बोलो ना। तुम्हारे हिसाब से एक हंटर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? और वो है कभी हार ना मानना।
यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आप अपनी टीम को खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी बेमिसाल ताकत दिखाएं। एक बात बताता हूँ, शिकारी बनने के बाद से मैं एक बार भी नहीं हारा। क्या ये सच है? क्या बात कही है आपने मास्टर? खैर, मैं कभी सही मायनों में किसी से लड़ा नहीं हूँ। मैं अभी यहाँ सभी के सामने डिक्लेयर करता हूँ, जो भी इस रैली पर कब्जा कर सकेगा, आर्क ब्रेव में शामिल होने की सिफारिश मैं करूंगा। वो ठीक तो है ना? मास्टर की अंगूठी कहाँ है? क्या कहा? क्या कर रहे हो? वैसे वो अंगूठी भी किसी खजाने से कम नहीं है। जो जीतेगा वही इसे पाएगा। चलो अपनी पूरी जान झोंक दो। तो रुडा और सर ग्रेग, किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है। आर्क हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। चलो चलो घर चलते हैं। सुनो क्रे, तुम्हारा नाम फर्स्ट पेज पर छपा है। ओह, आर्क ब्रेव के नए मेंबर की भर्ती के समय हुई लड़ाई, जिसकी वजह से काफी हंगामा हुआ। अच्छा ये बताओ, किसी को चोट भी लगी है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। हालांकि हमें एक्सप्लोरर एसोसिएशन से कॉल आई। ऐसा सच में है? क्या आर्क ने इस बारे में कुछ कहा? हाँ, वो आर्टिकल पढ़ते हुए हंस रहा था। सचमुच उसका दिल काफी बड़ा है। चलो अच्छा है, बार रिपेयर करने में जो पैसे लगे हैं वो आर्क को चुका देना, ठीक है? और एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन को ये बता भी देना। आर्क आप पर बहुत ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन ने आपको आने को कहा है, चीफ गार्क। अगर मैं नहीं गया तो वो खुद यहाँ पर दौड़ा चला आएगा। मैं बाहर जाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मेरे पास कोई गार्ड नहीं है और मेरा चेहरा बदलने वाला रूलिक भी पूरी तरह से टूट चुका है। रिवर्स फेस भी नहीं बना सकता। रिवर्स फेस, बस इसे पहनो और तुरंत ये काम करेगा। एक तुरंत होने वाला विजुअल चेंज। ओह हाँ, अपना चेहरा खुद चुनो। ये सचमुच एक शानदार रेवोल्यूशन है। रिवर्स फेस। ये सचमुच एक शानदार रेवोल्यूशन है। वैसे आपने अपना चेहरा खुद चुना है। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे साथ ये कभी हुआ नहीं है। खैर चलो, मुझे जाना होगा। मैं जाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जो भी परेशानी हुई है वो सब मेरी गलती थी। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूँ। वो हंगामा रुकेगा भी नहीं, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ। ओए, अपनी किस्मत को ज्यादा ना आजमाएं। पर मैंने सिर्फ एक बिल्डिंग गिराई थी, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है और बार का मालिक तो मेरा पुराना दोस्त है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करिए, वो मुझे माफ कर देगा। और हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, इसी वक्त चाहिए। चीफ, आप भी ना, इतना डांटने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी नहीं, लेकिन क्रे, ये लो। चाहे रिपोर्ट ना हुई हो, पर फर्स्ट स्टेप जैसा बड़ा क्लैन दूसरे हंटर्स के लिए एक मिसाल होना चाहिए। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या ये एक सजा का खेल है? बंद करो ये बकवास। एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन को हंटर्स की कई रिक्वेस्ट आती हैं। उनमें से कुछ छोटे प्राइस वाले होते हैं, कुछ तो ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं जिसे कोई लेने के लिए जरा भी तैयार नहीं होता। कई तरह की रिक्वेस्ट यहाँ पर आती हैं, पर सारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की जा सकती। अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे हंटर्स कहते हैं पनिशमेंट गेम्स। ये तो किसी सरदर्द से कम नहीं है। तुम खुद भी एक हंटर रह चुके हो तो तुम इसे समझ सकते हो कार्क। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इसे रिजेक्ट नहीं करने जा रहा हूँ, पर मैं हमेशा से ही आपका कर्जदार रहा हूँ, तो मैं इसे करके दिखाऊंगा।
लेकिन बस एक और बात है, हमने इस बार कोई भी बड़ी गड़बड़ नहीं की है। क्या उसकी प्रोवोकेशन स्किल फिर से बेहतर हो गई? ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक आसान वाला चुनते हैं और इसे आर्क को देते हैं। ट्रेजर वॉल्ट की 5 लेवल्स हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7 और लेवल 6। ये रहा लेवल 3। गार्क, ये वाला, ये हड्डी इकट्ठा करने वाला है। ये एक रेस्क्यू मिशन है क्रे। ऐसा कुछ मत कहो जिससे बैड लगाए। और ये अभी भी पहले जैसा ही जोशीला है। हाँ, लेकिन लगता है ये काम इसके लिए सही रहेगा। वो कभी नहीं बदलेगा। फिर भी इसे जो सबसे खतरनाक काम लगा वही चुना। क्या कहा? आर्क यहाँ पर नहीं है? हाँ, उस धोखेबाज हैंडसम ने कहा था कि उसे किसी नोबल मैन ने बुलाया है। कुछ टाइम के लिए बाहर रहेगा। सच में ऐसा है? पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। मास्टर। ओह, तो तुमने वो ले ही लिया? हाँ। मास्टर की अंगूठी को किसी भी हाल में नहीं खो सकती थी। क्या इसे अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, ये सिर्फ एक शॉर्ट रिंग ही तो है। थैंक यू। तो टीनो, क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ मैं हूँ। आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। परफेक्ट। एसोसिएशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। ये क्या था? सिल्वर, तुम्हारे हवाले करता हूं। मास्टर, मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिला है। मेरा मासूम दिल चकनाचूर हो गया। मैंने सोचा नहीं तो मेरे साथ कभी ऐसा होगा। मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मेरी बात का सच में यकीन करो। ओ, मैं सच कहूँ तो मास्टर, मुझे लगा था कि मुझे आप अपने साथ आइसक्रीम खाने ले चलेंगे, लेकिन आपने तो मुझे इतनी बुरी सजा दी है कि मैं बता नहीं सकती। इतनी कम सैलरी, ऊपर से इतना सारा वर्कलोड। मेरी जगह कोई ये जॉब नहीं करेगा। मेरी जगह ये काम और कोई नहीं करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मास्टर, मैं अभी सिर्फ लेवल 4 पर हूँ। कोई रास्ता नहीं कि मैं अगले 5 लोगों को बचा सकूं। तुम फिर से सही हो। मास्टर मुझे मुश्किल काम में डालकर हमेशा मेरी ग्रोथ में मदद करते हैं, पर ये तो मेरे लिए मौत के मुंह से बाहर आने जैसा हो जाता है। लेकिन ये सब इतना ज्यादा ठीक नहीं है, समझे? ये भी सही है। मौत के मुंह से? लेकिन ये लेवल 3rd लेवल है। मैं समझ सकता हूँ, तुम इस मिशन पर अकेले नहीं जाना चाहती है ना? अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो मैं ये अपने व्हाइट साथ वुल्स 10 वाला मिशन है ना? एक लड़की जो अपनी बदकिस्मती से जूझ रही है, क्या अचानक बनी 4 लोगों की ये टीम इसका सामना कर पाएगी? ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा। आज तो मास्टर ने मुझे फंसा ही दिया। चलो मास्टर। बताओ हम क्या कहने पर आगे बढ़ेंगे? अर्जेंट रिक्वेस्ट। हम क्या ढूंढेंगे? ट्रेजर बॉल। फिर से बोलो। ट्रेजर बॉल। ठीक है, तो सब लोग तैयार है ना? हाँ। तो अगली बार लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर। सही कहा। इसे तीनों पर छोड़कर आराम करना चाहता हूँ। 6 साल पहले द एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन ट्रेजर हंटर्स का हेडक्वार्टर्स था। शायद हमें वापस जाना चाहिए। क्या? हम तो अभी तक अंदर भी नहीं गए हैं, और तुम्हें नहीं तो कहा था हमें इंपीरियल कैपिटल की ओर जाना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये तुम लोगों के लिए सही है, पर मैं तुम लोगों की स्पीड नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए मेरा वापस जाना बेहतर होगा। ओहो, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ। रुको, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे ओए, यहाँ सबसे ताकतवर कौन है? मुझे ये बताओ। मैं हूँ ल्यूक साइकल। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर हूँ मैं। सुनो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हो। जो सबसे तेज वही जीता है। ठीक है, तो सब ध्यान से सुनो। मैं हूँ दुनिया की ग्रेट चोर, प्लीज। हाँ? और आज मैं ट्रेजर हंटर बनने जा रही हूँ। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए।
एक सच्चे वॉरियर को वेपन की जरूरत नहीं होती। ऐसा हमारे लीडर क्रे कहते हैं। इसीलिए मैं लकड़ी की तलवार से लड़ा और जो अच्छी होती है। ओह, ये जानकर अच्छा लगा। प्लीज मेरा नाम न बताएं, इससे मुझे उल्टी आने लगती है। क्या हमारे जैसे कोई और बेवकूफ भी यहाँ पर मौजूद है? सर ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अपनी पार्टी का नाम और सिंबल इसमें रजिस्टर कर दीजिए। पार्टी का नाम? अब तक तो हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। आपका नाम और सिंबल आपकी टीम की आइडेंटिटी बनेंगे तो सोच समझ कर डिसाइड कीजिएगा, और इसी से आपकी टीम को आगे लोग पहचानेंगे। मैं इन्हें दिखा दूंगा कि अगर मैं लीडर बना तो क्या कर सकता हूँ। एक ऐसा नाम चुनूंगा जिसमें कोई ताकत ना हो। ग्रीविंग सोल्स, ये है हमारी पार्टी का नाम। और सिंबल के लिए चलो इस खोपड़ी जैसी डिजाइन को लेते हैं। चलो जल्दी करें। तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। अरे हम सब तो हीरो पार्टी है ना। इस तरह के नाम से तो लोग सोचेंगे कि हम किसी तरह के एंटी सोशल ग्रुप हैं। हाँ, मुझे तो कुछ क्यूट नाम अच्छा लगता है। मुझे तब तक जोश नहीं आएगा जब तक हम इसका नाम नहीं रखते। ऐसा करना एक लीडर के लिए बेइज्जती होगी। शायद मैं पार्टी को लीड करने के लिए सही नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी पसंद अच्छी है। अगर तुम इस बारे में सोचो तो ये बहुत ही अच्छा है। जब तक हम कुछ भी बुरा नहीं करते हैं ना। सबसे अच्छे हो। तो सर आपने अपने ग्रुप का नाम डिसाइड कर लिया है? हाँ, ये देखो। और इस तरह हमारी पार्टी ग्रीविंग सोल्स का जन्म हुआ। और इस टाइम पर जब ट्रेजर हंटर्स का गोल्डन एज चल रहा था, पूरे ज़ेब्रूडिया में एक नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि वो हम सबसे अलग था। और उस शख्स का नाम है ग्रे आंड्रे। और ये बचपन के दोस्तों की कभी ना भुलाई जाने वाली कहानी है। और ये अब तक की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर और सबसे पावरफुल ग्लैंड मास्टर की दास्तां है, जिसमें दर्द भी है और जीत भी। ग्रीविंग सोल्स का मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता? इसका मतलब है लेमेंटिंग गोस्ट, यानी रोने वाले भूत। मैं इसे टीनों पर छोड़कर आराम करूंगा। कल मैं उलझन में था, लेकिन क्या सच में आप ही फुटप्रिंट्स के क्लैन मास्टर हैं? हाँ, शायद कहना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तो इसका मतलब है आप वही हैं जिन्हें वे द 1000 ट्रिक्स बुलाते हैं। The 1000 ट्रिक्स? तो लेवल 8 हंटर। अगर तुम्हें मास्टर की ग्रेटनेस समझ आ गई हो तो सर झुकाओ। चलो टीनो, प्लीज लोगों को डराओ मत। 1000 ट्रिक्स, ये टाइटल मुझे ग्रीवर्स के लीडर के तौर पर मिला है। एसोसिएशन हंटर्स को उनकी अचीवमेंट और फेम के हिसाब से इनाम देता है। ये कुछ हद तक एक आइडल बनने जैसा है। ये एसोसिएशन की तरफ से किसी भी हंटर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अरे एक मिनट रुको। तुम वही 1000 ट्रिक्स हो जिसके बारे में कहा जाता है कि वही इंपीरियल कैपिटल के सबसे ताकतवर इंसान होते हैं। ये जानकर बुरा लग रहा है कि तुमने मास्टर की ताकत को नहीं समझा। तुमने 90% लाइफ बर्बाद कर दी। टीनो, प्लीज बस भी करो। मास्टर, इस आदमी के साथ टीम बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो सिर्फ बातें करते हैं। जो कि परफेक्टली मुझे ही डिफाइन कर रहा है। मेरा मतलब, ये किसने कह दिया कि मैं इंपीरियल कैपिटल में सबसे ताकतवर हूँ? मैं शायद बता सकता हूँ ये किसने कहा है। तो फिर मुझे लगता है तुम सबको प्लान के बेसिक आइडिया का पता चल गया होगा। क्या ख्याल है? क्या आप तीनों टीनों को दिए हुए काम में मदद कर सकते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? केवल 8? ये तो बकवास है। देखो तो, तुम किससे लड़ाई कर रहे हो बेवकूफ? किसे बेवकूफ कह रहे हो? चुप रहो। जिस फेमस और पावरफुल पार्टी के बारे में सुना था, ये लोग वही है। मैं इसे कभी कैप्टन नहीं बना सकता, समझे? ये लेवल 8 है, समझे? और मैं लेवल 4 हूँ।
लिल गिलबर्ट, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर ग्रेग, तुम सबकी हेल्प करोगे, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात रूडा की, मुझे पता है इसे व्हाइट वॉल्स 10 जाना था, है ना? हाँ, जाना तो था, लेकिन ये काफी जेनरस ऑफर है। अरे रुको, तुम्हारा मतलब ये है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं? ठीक है, अफसोस की बात है, लेकिन जो है सो है। तीनों, अगर तुम्हें और मदद की जरूरत है तो हम और क्लैन मेंबर्स को काम पर रख सकते हैं। मास्टर, आप भी हमारे साथ चलिए। ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, सर ग्रेग, रूडा, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। चलो लड़ते हैं, चलो लड़ते हैं 1000 ट्रिक्स। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूंगा। क्या बोलते हो? मैं किसी ऐसे इंसान को फॉलो नहीं करना चाहता जो मुझसे कमजोर हो। तुम्हारी इस लड़ाई का वास्ता मुझसे नहीं है, इस पार्टी की लीडर टीनो से है। सब मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर। मास्टर की जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसे मैं, टीनो शेड, खुद अपने हाथों से सजा देती हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ मास्टर। ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मेरी बहन ने सिखाई है। मैं किसी भी पोजीशन में मूव कर सकती हूँ। तुमने जो भी किया काफी इम्प्रेसिव है। रिंग फाइटर में थोड़ा सा लापरवाह था, लेकिन आज मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा। 1000 ट्रिक्स। पहले मैं इसे हरा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर है, समझे? रिंग फाइट में मैं लापरवाह था, लेकिन आज मैं सीरियसली फाइट करूंगा। 1000 ट्रिक्स, बस एक बार उसे हरा दूं। क्या? एक बात क्लियर कर दूं, ये बात सच है कि मैं मास्टर के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी। तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगी ताकि तुम्हें मार ना दूं। क्या ऐसा करना उसके लिए ठीक होगा? अगर वे आमने सामने लड़ेंगे तो एक चोर के नाते उसके पास कोई मौका नहीं है। भले ही दोनों एक ही लेवल पर हों, लेकिन उनकी स्किल्स बहुत ही अलग है। टीनो शायद नए स्किल्स के मामले में बेहतर है। आमने सामने की लड़ाई में उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। बस सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो रेलिक पोगेट्री स्वॉर्ड। इस वेपन की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि पावर बैलेंस कितनी जल्दी फ्लिप हो सकता है। मुझे कम मत समझो। एक ऐसी लड़की से लड़वाना चाहते हो जिसके पास वेपन नहीं है? बेवकूफ हो क्या? तलवार के बिना तलवारबाज क्या है? अब बस ये देखना है कि कौन कितना केपेबल है। जीतूंगी तो मास्टर के साथ आइसक्रीम खाऊंगी। मैंने तुमसे कोई भी वादा नहीं किया है। मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना है। चलो ठीक है, पर ट्रेजर वॉर्ड्स मिलने के बाद मास्टर, आपने देखा मैंने क्या किया? कैसा लगा मेरा पंच? मैंने अभी खत्म नहीं किया। मैंने अभी खत्म नहीं किया। अगर सबक सीख लिया है तो कभी मेरे मास्टर की बेइज्जती मत करना। ये जान लो कि मास्टर मेरे लिए सब कुछ है। मैं दिन में 3 बार उनकी पूजा करती हूँ और मुझे मंजूर नहीं है कि कोई उनकी इंसल्ट करे। तुम अपने मास्टर की बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो तुमने मेरी इंसल्ट की? मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। देखो मास्टर, आपकी वजह से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये है फुटप्रिंट क्लैन की पावर। उसने ये सब खाली हाथों से किया। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी? मैं अभी भी और बहुत वक्त के लिए लड़ सकती हूँ। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मैं एक हंटर बनने के लिए पैदा हुआ था। छोटी उम्र से ही मैंने तलवार उठाई थी और जल्द ही बड़े लोगों से सामना भी किया था। मैं बड़ा हुआ और इंपीरियल कैपिटल गया। मैंने वहां के लोगों के साथ एक पार्टी बनाई और कई ट्रेजर वॉल्टर्स पे मैंने जीत हासिल की। मुझे इस बात पर प्राउड है कि मैंने काफी तेजी से खुद को औरों से बेहतर समझा। मैं किसी से नहीं हारूंगा। मैं सबसे ताकतवर हूं। मैं सुनो, अगर अब भी लड़ना चाहते हो तो उस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि तुम फालतू घमंड मत करो। तुम और तुम्हारा फालतू घमंड। अगर मर गए तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सही कह रही है। अगर ये असली लड़ाई होती तो मैं कब का मर चुका होता। हमारी ताकत तो इसीलिए
तुमने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि स्किल का फर्क बहुत ज्यादा था। तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैं भी उस हालात से गुजर चुका हूं। सच कहूं तो हमारी कहानी भी बिल्कुल एक ही जैसी है, या सच कहूं तो उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। ग्रीविंग सोल्स इंपीरियल कैपिटल के कुछ सबसे मजबूत लोगों से भरी हुई है, और वो लोग दूसरों पर रहम भी करते हैं। लेवल 8 1000 ट्रिक्स, एक मिस्टीरियस आदमी जिसकी असली पहचान कोई नहीं जानता है। ओह, खूबियां और अटैक की रेंज को बढ़ाना चाहते हो ना? ये एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तलवार है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, क्या वो इस तरह से परगेटिव स्वॉर्ड चला सकता है? मैं अभी भी उसकी तरह आग को नहीं बुझा सकता, और इसने बिना हैंडल पकड़े ही ये कर दिखाया। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। ये तो एक मॉन्स्टर है। माना मटेरियल, ये एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की नींव बनी हुई है। आंखों से दिखती नहीं, लेकिन हर जगह फैली हुई है। ट्रेजर वॉल्ट एक ऐसी जगह है जहां जमा हुआ माना मटेरियल है जो धरती की बाकी चीजों के प्रभाव से बनती है। ये किसी दूसरी दुनिया की झलक जैसी होती है। इस प्रोसेस को कई देश में देखा जा सकता है, लेकिन इसे अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। और ये व्हाइट वुल्फ्स डेन भी इन्हीं ट्रेजर वॉल्ट्स में से एक है। पहले यहाँ सिल्वर मून नाम के वुल्फ मॉन्स्टर रहते थे, लेकिन ज्यादा शिकार की वजह से वो सारे खत्म हो गए। और फिर यहाँ पर आया ट्रेजर वॉल्ट, और उसके साथ साथ एक असली भेड़िए का भूत भी दिखाई दिया, जो कि सच में बहुत ज्यादा डरावना था। इतिहास और बदले की भावनाओं से भरा हुआ ट्रेजर वॉल्ट सच में बहुत ज्यादा डरावना है। मैं तो डर ही गया। लेकिन आपने ही तो उन्हें वहां पर भेजा था ना। ये तो सिर्फ लेवल 3 वॉल्ट है। 4 लोगों के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। तीनों भी लगभग वैसी ही है। और इसके अलावा आपने लिल गिलबर्ट की पार्टी के बारे में जानकारी दी, उससे मेरे बहुत सारे काम आसान हो गए। उसके लिए आपका शुक्रिया। जब मैंने उसे बताया वहाँ क्यों चले गए, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, और मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। हाँ, सुना है कि तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड में एक रेलिक्स का जबरदस्त इस्तेमाल करके दिखाया। रेलिक का इस्तेमाल बहुत आसान होता है, भले ही तुम इसे पहली बार यूज कर रही हो। लिल गिलबर्ट को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो भी इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलिक कमाल के होते हैं, सभी के अलग अलग शेप्स और इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसे इकट्ठा किया जाता है। मैं तो एक से भी चमत्कार कर सकता हूँ। पॉकेटरी स्वॉर्ड। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो इसे मुझे बेचेगा? शायद इसे थोड़ा और यूज करने से इसका असर पता चलेगा। मुझे लगता है इस पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सभी पूरी तरह से अलग है। हर एक रेलिक की अपनी अलग खासियत होती है। भले वो एक जैसे दिखते हो, लेकिन उनके पावर्स अलग अलग हैं। रिंग्स तो खास काम के लिए होते हैं। शॉर्ट रिंग्स है और सेफ रिंग्स जो तुम्हें बचा सकते हैं। साथ ही ओल्ड साइज भी हैं जो अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। मेरी बात सुनिए, चाहे ग्रीवर से आप कितना भी पैसे कमा ले, खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या आपने सिट्री से भी कुछ उधार लिया था? मुझे सच बताइए आप। ग्रीवर्स जो शिकार से कमाते हैं वो सब में बराबर बांट दिए जाते हैं। किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम क्यों ना हो। अगर मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट ना करूं तो भी मुझे हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। मैं अपने रेलिक को चार्ज करना भूल गया। अचानक पूछने के लिए माफ करना। मैं वैसे भी खोज करने नहीं जा रही हूँ, इसलिए सब ठीक है। हाँ, आपने हमारे लिए जो भी किया हम उसे कभी नहीं भूलेंगे मास्टर। मदद के लिए थैंक यू। असल में तुम्हारा एहसान मुझ पर नहीं, ईवा और आर्क पर है। वैसे मास्टर, क्या आपने सुना? उत्तरी हाईवे पर एक भटकता हुआ फैंटम दिखाई दिया और उसने वहां पर एक पूरे कारवां को उड़ा दिया। क्या सच में ऐसा हुआ है? वो लेवल 3 के गार्ड थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। शायद वो फैंटम बहुत पावरफुल था मास्टर, और अब थर्ड नाइट से एक एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड भर्ती कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि फैंटम अब एक खतरनाक भेड़िया बन चुका है। व्हाइट वुल्फ्स डेन बिल्कुल पास में ही है, तो शायद वो वहीं से आया होगा। व्हाइट वुल्फ्स डेन? शायद ये फैंटम आउटब्रेक की वजह से हुआ है, और अभी ट्रेजर वॉल्ट्स भेड़ियों से भरी हुई होगी, मुझे यकीन है। ये लीजिए, हो गया।
यहाँ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। शायद व्हाइट वुल्फ डेन का इससे कोई वास्ता नहीं है। टीनो बहुत पावरफुल है, लिल गिलबर्ट वहीं पर है और सर ग्रेग भी वहां पर है। व्हाइट वुल्फ डेन के बारे में बात करें तो खबर आई है कि ये फैंटम धीरे धीरे बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। मुझे लगता है सर्टिफिकेशन लेवल को बदलने के बारे में भी चर्चा हुई थी। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। किसी भी हालत में उनके पास जाना खतरनाक होगा। कुछ ही दिन पहले मैंने एक पार्टी के बारे में सुना जिसके लीडर रोडोल्फ डेव थे और वो गायब हो गए। ओह, रोडोल्फ डेव, वो फेमस स्पीयरमैन, वो तो लेवल 5 थे। लेवल 5? जिन्हें बचाव की जरूरत है वो है रुडोल्फ डेव और बाकी लेवल 5 हंटर्स। मैं तो वो हिस्सा पढ़ना भूल ही गया। क्या हो गया मास्टर? अरे नहीं, सच तो यह है कि वो व्हाइट वुल्फ डेन, मैंने ही टीनो को वहां पर भेजा था। तो क्या आपने ही लेवल 4 टीनो को एक ट्रेजर वॉल्ट में भेजा था? आप तो अब भी पहले की तरह स्ट्रिक्ट है मास्टर। ये बस एक लेसन है, उससे कुछ नहीं होगा। बता दो, उसके साथ 3 और हंटर्स भी मुझे मिले हैं। इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ 3 हंटर्स, वो भी जो अभी अभी मिले हैं। और अचानक से बनी एक पार्टी, यही वजह है कि ग्रीवर्स एक टॉप पार्टी है। मेरे रेलिक को चार्ज करने के लिए थैंक यू। हम बाद में मिलते हैं, मुझे जरूरी काम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिल गिलबर्ट के पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है, जब तक उसके पास वो पर्गेटरी स्वॉर्ड है। वो उसने चार्ज कैसे किया होगा? इस माहौल में क्या है? हम अभी तक ट्रेजर वॉल्ट्स तक भी नहीं पहुंचे। इसलिए मैंने अपनी वसीयत लिखी है। अगर ये काम मास्टर ने दिया है तो बिल्कुल आसान नहीं होगा। मेरा मरने का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दी। तो इसका मतलब ग्रे व्हाइट वुल्फ डेन के बारे में कुछ जानता है? क्या ये सच है? हाँ, और टीम का लाइनअप कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सब मास्टर के कैलकुलेशन के हिसाब से है। ये सच नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये है कि हम कल ही पहली बार तो मिले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम आजाद हो ना, इसीलिए। देखो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। 1000 ट्रिक्स को भी पता है कि मैंने पिछली बार वो पार्टी क्यों छोड़ी थी। मास्टर सभी हंटर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं और इंपीरियल कैपिटल में ट्रेजर वॉल्ट के बारे में भी। भले ही उनका एक दूसरे से आमना सामना ना हुआ हो, वो फिर भी उनके काम और सोच का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये संभव है। वो 1000 ट्रिक्स है आखिरकार। बार में जो कुछ भी हुआ वो सब सोच समझ कर किया गया था। मुझे यकीन है कि ये सब उसी की चाल है। हमें यहाँ भेजना भी उसी की चाल है। मास्टर को इस सिचुएशन का पहले से ही अंदाजा था। ये सब उनकी कैलकुलेशन का हिस्सा है। मास्टर कभी भी कोई काम बेवजह नहीं सौंपते, और मैं ये बात कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैंने उन्हें बिना मतलब का काम सौंप दिया है। मुझे उल्टी आ रही है। अगर चीजें खराब हो जाती हैं तो वो हमेशा वापस तो आ सकती है, लेकिन टीनो, मैं अच्छी तरह उससे जानता हूँ। भले ही मैंने मदद मांगी क्यों ना हो, इस समय कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। मुझे इस बारे में कुछ सोचना होगा। जल्दी कुछ सोचना चाहिए। चलो ठीक है, अगर जल्दी करूं तो मैं वो ट्रेजर वॉल्ट तक पहुंच सकता हूं। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। अगर वो रिक्वेस्ट करें तो मैं आर या किसी को बुलाऊंगा जो इसका ध्यान रख सकता हो। एक फैंटम? लेकिन ये तलवार चला रहा है और कवच पहने हुए है। क्या ये सिर्फ भेड़िया नहीं होना चाहिए था? मास्टर, जैसा कि मैंने सोचा था, आप मेरी उम्मीदों से कई गुना बढ़कर हैं। मुझे भी शॉर्ट रेंज और सेफ रिंग चाहिए जो मेरे पास है। साथ ही मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और यहाँ पर मौजूद सब कुछ चाहिए। आखिर इसमें क्या ले जा रहे हैं? ईवा, मैं तो बस टहलने जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। भले ही ये सब कैलकुलेट की गई है, लेकिन आप इसे लेकर परेशान हैं।
मुझे बताओगी इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह से सिट्रे का स्लाइम है? अरे नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपीरियल लॉ के खिलाफ हो और उसे तोड़ सकता हो। मुझे बहुत काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। सभी ऑफेंसिव रेलिक्स में माना खत्म हो गया है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे आखिरी कोशिश करनी ही होगी। मैंने कहा ना, मैं बाहर जा रहा हूँ टहलने के लिए। क्या आपको यकीन है आपको किसी की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर मैं चाहता भी तो भी ये रेलिक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। मुझे यकीन है वो रेलिक मानव मिसाइल घटना से थी। कोई सुरक्षा नहीं, कोई ब्रेक नहीं, एक डिफेक्ट जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। द नाइट हाइकर, क्या वो ठीक रहेगा? ये एक खतरनाक स्पार्टन ट्रायल है। टीनो और उसके दोस्तों के साथ इस इम्प्रॉम्प्टू पार्टी में क्या होगा? और उनके पास जा रहे हैं क्रे आंड्रे। क्या वो वहां सुरक्षित पहुंच पाएगा? इस बात का खुलासा होगा अगले एपिसोड में। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। इतनी जबरदस्त स्पीड, टीनो और बाकी लोग बड़े खतरे में हैं। फैंटम एक के बाद एक आ रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में खुशियाँ ही खुशियाँ। ये ट्रायल बहुत मुश्किल है, ये बहुत बुरा है। अभी कैसे होगा? ये ट्रायल बहुत मुश्किल है, ये बुरा है। मैं सीधे आसमान में उड़ना चाहता हूँ। ग्रीविंग सोल्स को ज़ेब्रूडिया इंपीरियल कैपिटल में काम शुरू किए हुए 1 हफ्ता हो गया है। ये तो उम्मीद से भी बेहतर निकले। किसी ने सोचा नहीं था कि मेरी सबसे दमदार तलवार की टेस्टामेंट ब्लेड ऐसे टूट जाएगी। लकड़ी की तलवार के साथ ऐसा होता ही है। तुम इसे किसी फैंटम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन किसे पता था कि लेवल 1 के ट्रेजर वॉल्ट में साइक्लॉप्स निकल आएगा। वो तो बड़ा ही ताकतवर था। साइक्लॉप्स का लेवल कम से कम 4 होगा। ऐसा ही तो उस किताब के अंदर लिखा हुआ था ना? इट्स साइक्लॉप्स। तुम नए लोग कैसी बकवास बातें कर रहे हो? गॉब्लिन केव में ऐसी चीज कहाँ से आ सकती है? कहीं तुम लोग कोई कहानी तो नहीं बना रहे हो कि तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम साइक्लॉप्स से बच निकलने में कामयाब रहे? हाँ? क्या है? मिसी, ये क्या है? आँख की पुतली। मैंने कितनी बार कहा है कि कटे हुए सिर को ट्रॉफी बनाकर। मैंने कितनी बार कहा है कि कटे हुए सर को ट्रॉफी बनाकर मत लाया करो। समय आ गया है। ट्रेजर हंटर्स के लिए ऐसा गोल्डन एज पहले कभी नहीं आया। ज़ेब्रूडिया में सभी लोगों में से एक आदमी है जो सबसे अलग है, क्राई आंद्रे। ये कभी न भूलने वाली बचपन के दोस्तों की ऐसी कहानी है जो जीत और दर्द दोनों से भरी हुई है। आइए इसे देखते हैं।
अरे ये सिर आखिर कब तक रहेगा? राइट साइड में जो सबसे पास वाला रास्ता है वहाँ से भाग जाओ। मैं सीधे आसमान में उड़ना चाहता हूँ। 思い出に浸ってた誇り持って行き先求めず君と旅に出ようか後悔はないのさ誰にも止められない Oh yeah ये तो लेवल 3 के ट्रेजर वॉल्ट में मिलने वाला दुश्मन नहीं लग रहा। कमाल है, कितना जिद्दी आदमी है ये। बस एक ही तो दुश्मन है, हमारे नंबर ज्यादा थे। अब सोचता हूँ आग क्यों नहीं छोड़ी तुमने, बताओ। ओ हाँ, उस बारे में क्या हुआ? पर्गेटरी स्वॉर्ड्स में माना कम हो गया है। क्या? ओ, क्या ये उसी वक्त तो नहीं हुआ? मैं तो इसे चार्ज भी नहीं कर सकता। सुनो, मुझे लगता है कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। ये हमारी जानकारी को पूरी तरह से झुठलाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिन्हें बचाना है वो शायद बच ही न पाए। प्लान में कोई चेंज नहीं है। असल में तो हम अभी ट्रेजर वॉल्ट के अंदर भी नहीं गए हैं। अरे अरे, ये क्या, हमारी जान ज्यादा कीमती नहीं है क्या? अगर फिर से ऐसा कुछ सामने आता है तो फिर? सर ग्रेग, आप अभी भी गलत हैं। बस मुझे ग्रेग कहा करो। ग्रेग, आप अभी भी गलत हैं। ये हड्डियां बिनने वाली मशीन नहीं है। जिन्हें बचाना है वो जिंदा हैं, समझे? ये लेवल 8 की डिजाइन और स्ट्रेटजी है। मास्टर का फैसला सही होता है। मास्टर के पास पर्गेटरी स्वॉर्ड के माना को खत्म करने की जरूर कोई वजह है। उसने जानबूझकर ये सब किया। अपने रेलिक पर भरोसा मत करो, समझे? अरे, उनके पास तो तीर, कमान और बंदूकें भी हैं। इसका मतलब है कि वो सच में ताकतवर इंसान था। व्हाइट वुल्व्स डेन सिल्वर मून के शेप जैसा बनाया गया था। भेड़िया मॉन्स्टर असल में यहीं पर रहता था। उस आकार में उनका चलना फिरना एक हद तक ही हो पाता था। इसीलिए बाहर खुले में खड़े रहने से बेहतर है कि हम सीधा अंदर ही घुस जाएं। पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं पहले तीर और बंदूकें को निपटा दूं तो यह आसान हो जाएगा। पागल हो, बेवकूफ हो पूरी तरह से। माना कि पर्गेटरी स्वॉर्ड्स एक नॉर्मल तलवार से भी ज्यादा पावरफुल होती है। अपनी मनमानी मत करो। लीडर होने के नाते सबको जिंदा वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ? इस बार मास्टर मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि लीडर का सारा काम मैं ही संभालूंगी। मुझे किसी को भी बिना खोए जिंदा वापस लेकर जाना है। कम खतरा उठाना सही है। सबसे पहले मैं और रूडा दुश्मनों का ध्यान भटकाएंगे और उसके बाद तुम दोनों पीछे से उन पर हमला करोगे। करीब से लड़ोगे तो प्रोजेक्टाइल्स की चिंता नहीं रहेगी। और अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो मैं कभी किसी को ढाल नहीं बनाऊंगी, किसी की कुर्बानी नहीं दूंगी। कम से कम तीनों को तो बचा लो। बाकी मेंबर्स को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। दुश्मनों के पास हमसे कई गुना बेहतर स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा फायदा है, जो है टीम वर्क। हमने ये कर दिखाया। अरे नहीं, ये बहुत ही फालतू की रिक्वेस्ट थी। जैसे कि मुझे उम्मीद थी हमने साथ में मिलकर काम कर दिया। उन्हें हराना मुश्किल नहीं था। साथ मिलकर किसी को भी हरा सकते हैं। वो आ गए। चलो उन्हें धूल चटाते हैं। भले ही ये जल्दबाजी में बनी हुई टीम है, पर हम सभी मेंबर्स बुरे नहीं हैं। उस बड़बोले गिलबर्ट को भी मानना पड़ेगा, काफी तगड़ा है। ग्रेग को काफी एक्सपीरियंस है और लोगों के साथ एडजस्ट करना आता है। रूडा भले ही कोई तीर ना मार रही हो, पर सिचुएशन जानकर फैसला लेने की स्किल अच्छी है। अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो मैं लड़ाई पर फोकस नहीं कर पाती। ये सब कुछ पहले से ही तय था। मास्टर का कहना बिल्कुल सही था। मास्टर गॉड है। मुझे कम मत समझना। क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
थोड़ा और दम दिखाओ। माफ करना। हम तुम्हारे साथ बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। और बस अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। गिलबर्ट! वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच का गैप बढ़ता जा रहा था। बस इतना ही, मैं जा रहा हूं। उस समय मुझे सिर्फ गुस्सा आया। अब जब सोचता हूं तो समझ आता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और मैंने कभी उनकी प्लानिंग के बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ। मैं अपनी टीम के साथ लड़ना, ये तो कमाल की फीलिंग है। तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। मुझे आखिरकार ये सब समझ में आ रहा है। बढ़िया कहा। अचानक ये जगह खाली खाली सी लग रही है। ये क्या है? यहाँ कुछ तो है। रेस्क्यू करने वाले लोग कहाँ हैं? नहीं, ज्यादा चांस है कि ये कोई बॉस है, क्योंकि ये मास्टर का मिशन है, इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है। क्या भाग जाना बेहतर नहीं होगा? अभी तक बिना ज्यादा डैमेज के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। बॉस का भी कुछ कर ही लेंगे। ग्रेग, तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा ही टेंशन दिख रही है। अगर हमेशा सेफ ही खेलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जिंदा रहने के बारे में सोचना ठीक है, पर कभी कभी रिस्क लेना भी जरूरी है। आपको लगता है आप सही है, लेकिन आप शायद गलत भी हो सकते हैं। लेवल 4 पर पहुंचने के बाद हंटर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अपने से छोटे ट्रेजर वॉल्स क्लियर करके भी काम चल जाता है। अगर मन में जरा सा भी डाउट हो कि जीत मुश्किल है, तो तुम्हें किसी भी कहासुनी से बचना चाहिए। ये सब इसलिए भी था क्योंकि मैंने अपनी टीम के कई साथियों को मरते देखा है। तुम इतने लंबे वक्त से हंटर हो, फिर भी फर्स्ट स्टेप्स देखने आए हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम कुछ अलग करना चाहते थे। यही तो। मुझे लगता है कि यही वजह है मास्टर ने तुम्हें इस पार्टी में आने दिया। क्या कहा? वरना जिससे तुम अभी अभी मिले हो, ऐसे इंसान को पार्टी में जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये मास्टर का आप सभी की मदद करने का तरीका है। दूसरे शब्दों में, मास्टर गॉड है। तुम्हें नहीं लगता मास्टर ने लोगों को बस यूं ही इकट्ठा कर लिया है? ये कोई लूडो का खेल थोड़ी है जो इतना सोचेंगे। ये सब मास्टर की डिजाइन की हुई स्ट्रेटेजी है। डिटेल कैलकुलेशन का कमाल है। मास्टर सच में गॉड है। तो फिर ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? शायद तुम्हारा फिगर अच्छा है इसलिए। क्या कहा तुमने? 1 मिनट रुको। बकवास बंद करो, हमें इस बॉस को ठिकाने लगाना है। हाँ। हाँ, आती हूँ। मुझे टीनो दिखाई नहीं दे रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो पहले ही अंदर जा चुकी है? और ये रैलिंग तो बहुत तेज है। इस चीज में ब्रेक भी नहीं है। बनाने वाले ने क्या सोच के ये बनाया है? ये बहुत तेज है। मैं मरने वाला हूँ। क्या ये बॉस है? बाप रे, ये कितना बड़ा है। ये ताकतवर है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? इस बॉस ने हेलमेट नहीं पहन रखा है, इसका मतलब इसकी एक कमजोरी है। ये वो 1000 ट्रायल है जो मास्टर ने दिया है। इससे मैं जरूर जीतूंगी। थोड़ी देर के लिए हमला बंद करो। समझ गया। तो ठीक है, चलो ये करते हैं। हाँ। ये भारी है। क्या कॉन्फिडेंस है। उस लड़की में कोई डर नहीं दिख रहा। क्या बात है। मेरी तलवार टूट गई।
हमने कर दिखाया। क्या सच में? लग तो रहा है। हम जीत गए। टीनो, तुम्हारा पैर ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे पास दवाई है। लेकिन ऐसे समय में मेरी तलवार टूट गई। मेरी किस्मत ही खराब है। कम से कम अभी हम जिंदा तो है ना बूढ़े। तुम्हारी बात सही है। बहुत बहुत थैंक यू रूडा। हाँ, मुझे सच में खुशी है कि मैं समय पर पहुंच गई। टारगेट्स को बचाना अभी भी बाकी रह गया है। हाँ, सही कहा। तुम ये रखो, कुछ तो मदद मिलेगी। ओह, थैंक यू। सच में थैंक यू। ये कहां से आए? ये नहीं हो सकता। ये एक नहीं कई सारे हैं। अरे ये बॉस है ना? मजाक कर रहे हो क्या? मास्टर, ये मेरे बस की बात नहीं है। टीनो, क्या ऑप्शन बचा है हमारे पास? क्या ऑप्शन बचा है? टीनो, राइट साइड में जो सबसे पास वाला रास्ता है वहाँ से भाग जाओ। उस पतली जगह में छत नीची है। दुश्मन तलवारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो अटक गए। हम यहाँ उनका ध्यान भटकाएंगे। बस यही ऑप्शन है। तीनों, रूडा, तुम दोनों को किसी भी हालत में निकलना होगा। किसी भी कीमत पर भाग जाओ। नहीं, इससे अच्छा तो पूरी टीम खत्म हो जाए। हमारी फिक्र मत करो। ये हमारे लिए नई बात नहीं है। इस बार हमारी बारी है। इस बार हम नहीं चूकने वाले। क्या सच में हमारे पास बस यही ऑप्शन बचा है मास्टर? मास्टर, मैंने कहा था ना, मैं किसी की जान दांव पर नहीं लगाऊंगी। तीनों, आंख पर निशाना लगाओ। प्लीज मेरा साथ दो, हम ये कर सकते हैं। हाँ तो ये लो। मास्टर, मास्टर, मैंने कर दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मास्टर, ये मैं आप ही की वजह से कर पाई हूँ। मास्टर, अभी अगर मैं अब इसे खत्म कर सका। नहीं। गिलबर्ट, माफ करना। नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं दी थी। तुम्हारी गलती नहीं है। क्या यही है वो? मास्टर? ओह, तुम मुझे मिल गई टीनो। मास्टर, क्या वे डरे हुए हैं? क्या? अब ये मॉन्स्टर्स कहां से आ गए? क्या हालात वाकई इतने खराब हैं? मेरी 17 जाने हैं, तो अब ये लो लेवल 8 की पावर। ये तो लेवल 8 की पावर है। अरे ये क्या? मास्टर, मैंने बिना सोचे समझे बस कूल दिखने की कोशिश की, लेकिन ये सब क्या है? यहाँ इतनी खतरनाक दिखने वाली चीजें कैसे आ सकती हैं? ये तो लेवल 3 वॉल्ट है ना? ये कैसे हो सकता है?
ये क्या बकवास है? वैसे अभी अभी जो टक्कर मारी वो तो शॉर्ट रेंज जितना पावरफुल वो दिखता है उतना है नहीं, उसमें ताकत नहीं है। मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, ये तीर कमान और बंदूकें कहां से आ गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अच्छी बात है कि मैं 17 सेफ रिंग लेकर आया हूँ। मुझे अब किसी को बचाने की जरूरत नहीं। मैं बस अब एक ही चीज चाहता हूँ, मुझे घर जाना है और कुछ नहीं चाहिए। बहुत हो गया, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। अब देखते जाओ। तीनों भागो यहां से। और तुम भी। ठीक है। अरे इस स्पीड से तो तुम पकड़ी जाओगी। बेवकूफ, तीनों घायल है। क्रे गार्ड कर रहा है और हमारी स्पीड मैच कर रहा है। माफ करना, लेकिन मैं तो फुल स्पीड से जा रहा हूँ। मास्टर, आपकी कैजुअल काइंडनेस मुझे पहली बार की याद दिलाती है जब हम मिले थे। आज तू गई काम से, तेरी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। तुम्हें अपने दम पर करना होगा। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। मुझे जाने दो। कौन है रे? सुनो बूढ़े, रास्ते से हटो। हाँ, मैंने कहा तुम रास्ते से हटो। अबे मर जाओगे। मजा आया? भागो यहाँ से। मेरे को पता ही है क्रीविंग सोल्स है। मैं ये दिन याद रखेगा। देखना तुम लोग। शांत हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? छोड़ो, नाम में क्या रखा है। उस दिन से मैं ग्रीवर्स की फैन बन गई और मास्टर मेरे लिए गॉड है। हम भागने में कामयाब रहे। तुमने सच में हमारी जान बचाई। हाँ। मास्टर, क्रे, टीनो ने सच में अपनी जान लगा दी। और अगर टीनो हमारे साथ नहीं होती तो हम सब के सब मारे जाते। सही कहा। मुझे माफ करना। काश की बस एक वर्ड से सब कुछ सही हो जाता। तुम्हारी हालत देखकर समझ आ रहा है कि तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है। मास्टर। लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं है। इट्स ओके। क्या? ये दर्द कर रहा है। समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर। अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। हीलिंग के लिए भी एक रेलिंग चाहिए। असल में सब कुछ रेलिक से ही चलता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्राई, तुमने उन बॉसेस को हराया क्या? मैंने नहीं हराया, लेकिन उस वक्त सिर्फ वही बेस्ट ऑप्शन बचा था। अब इसके बारे में आगे सोचने का वक्त नहीं बचा है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर हम सब है कहां पर और निकलना कहां से है। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ जाएगी। इनकी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना होगा। उन चारों की उम्मीदों के साथ 4 लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाए क्राई आंद्रे आगे बढ़ता है। लेकिन रेस्क्यू टारगेट्स को मत भूलना। क्या क्राई आंद्रे अपने टारगेट को सही सलामत बचा पाएगा? सभी सवालों के जवाब लेंगे अगले एपिसोड में।
सुनो, वो एक खतरनाक स्किलफुल हर भेड़िए। तरफ से घेर लिया है, निकलना काफी मुश्किल है। हाँ तुमने बिल्कुल सही यहाँ कहा। भटकाती है भूल भुलैया। बस चलते रहो, जो होगा देखा जाएगा। अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भेड़िए बहुत खतरनाक है। क्या? नहीं, ये क्या हो रहा है? प्लीज माफ कर दो। सॉरी गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, प्लीज माफ हर कर तरफ दो। से घेर लिया है, निकलना काफी मुश्किल है। वाओ ऑसम। मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हारे रेलिक्स है क्राई? तुम्हारे पास तो काफी रेलिक्स हैं। हाँ, वो मुझे पसंद आए, इसलिए मैंने जो भी मिला खरीद लिया। हे ग्रे, ओ? तुम मेरे लिए इनमें से सबसे बढ़िया रेलिक चुनोगे ना? बिल्कुल, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। ये ठीक नहीं है लीज। तुम्हारा मतलब है ये सबके लिए है ना? आखिरकार हमारे लीडर की चीजें इकट्ठा करने की आदत काम आ गई। मैंने इन पर इतनी मेहनत की है कि अब जाकर इसका फायदा हो रहा है। वैसे तुमने अच्छा काम किया है। ग्रे, हम? ये रेलिक क्या करता है? हाँ, ये एक मैजिक बैग है। बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन बहुत सी चीजें रख सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसे मैजिक से दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसे बनाना महंगा पड़ा होगा ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत सस्ता है। इसमें सिर्फ चॉकलेट रखी जा सकती है। हाँ, चॉकलेट्स रखी जाती हैं। ये तो बिल्कुल बेकार निकला। हे ग्रे, ये ब्रेसलेट क्यूट है। ये तुम्हें कहाँ मिला? क्या तुम ठीक हो? ये एक भूल भुलैया अंगूठी है। जब तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारा बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तुम बहुत बुरे हो ग्रे। आमतौर पर तुम्हारी बॉडी में कंफ्यूजन सा होने लग जाता है, लेकिन लिज, तुम सच में कमाल की हो। वाह! हाँ? ये तलवार तो बहुत ही बढ़िया है। रुक जाओ, उसे इस्तेमाल मत करो, वो श्रापित है। ये एक तलवार का असर है। मुझे किसी को मारना है, काट डालूंगा। मुझे काटना है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा। मैं जानता था उस तलवार को पकड़ने से तुम पागल हो जाओगे। मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। ऐसे ही मैं भी हमेशा रोते रहता था। मैं सच कह रहा हूँ। और उसके बाद ये सारे खतरनाक रेलिक्स ल्यूक और रीस के ट्रेनिंग टूल्स बन गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये हम आगे देखेंगे। बिल्कुल सही। वो क्या है भाई? ये है एक परचेस ऑर्डर। किस लिए? मिस्टीरियस मास्क लड़ना चाहता है। 思い出に浸ってた距離持って行き先求めず君と旅に出ようか後悔はないのさ誰にも止められない Oh yeah यहाँ के रास्ते इतने उलझे हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। इसका मतलब मैं चाहे जितना चलूं, सब कुछ एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं आगे क्यों चल रहा हूँ? तीनों तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। क्या ये सच में मुझे इग्नोर कर रही है? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती मास्टर। आप प्लीज मर जाइए। मुझसे इतनी नफरत करती है? पहले तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी। क्या मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए? सुनो, हाँ? अगर तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो तो आई एम सॉरी, पर कम से कम ये तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाहर की ओर? बेशक हम बाहर की ओर जा रहे हैं, पर यह सही है या नहीं इस पर डाउट है। गिलबर्ट,
हाँ? मास्टर के इरादे समझना भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और वैसे भी हम बाहर निकलने के लिए नहीं चल रहे थे। क्या कहा? क्या? मुझे यहाँ का मैप थोड़ा थोड़ा याद है, जो कि मैंने यहाँ पर आने से बहुत पहले देखा था। और ये रास्ता तो बाहर जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वापस लौटने के लिए हमें बॉस रूम में जाना होगा। ओ, ऐसा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे वो बड़े बड़े भेड़िए ही बॉस थे ना, कोई शक नहीं है। वो लोग काफी स्ट्रांग थे। मैं तो ये बात पहले से ही जानता था। वैसे क्रे, मुझे पता है कि ये एक ट्रेनिंग है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं? सच बताऊं तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ। आखिरकार हर कोई मुझ पर ही डिपेंड क्यों है? मुझे लगता है हमें मुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ? ये कैसे किया तुमने? मास्टर जो भी करते हैं वो सब सोचे समझे तरीके से करते हैं। सब सोचे समझे तरीके से। ऐसा है क्या? हाँ। ये है। हिम्मत रखो। क्या तुम ठीक हो? सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। ये हंटर्स की आंखें वाकई बहुत तेज हैं। रुको, ये लोग वही तो नहीं जिन्हें बचाने आए थे? मेरा नाम रोडोल्फ डेव है और मैं इस पार्टी का लीडर हूँ। मास्टर ने सब कुछ पहले से ही भांप लिया था और हमें सीधा यहाँ तक लेकर आए। यही इसी बात का सबूत है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बस एक तुक्का था। मास्टर! चलिए। लेकिन वो खुद ऐसा क्यों करेंगे? ये भी उसकी समझ से बाहर है। मैंने इन्हें कुछ दवाइयाँ दी हैं, लेकिन ये बहुत कमजोर हो चुके हैं और इन्हें कुछ खाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, मेरे पास कुछ है। जैसे कि? मुझे पहले से पता था। मास्टर गॉड है, गॉड! ये लो, बहुत सारे हैं मेरे पास। तुम सब जितना खाना चाहो ले सकते हो। मास्टर तो कमाल के इंसान है। हाँ, वो तो हूँ। मास्टर तो सच में कमाल है। हमें सिर्फ मुश्किल वक्त में बचाया ही नहीं, बल्कि रेस्क्यू टारगेट्स को भी बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। और इस सब से बढ़कर इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में सबको रिलैक्स करवा दिया। तीनों, ये लो, इसे खाओ। गॉड है, मास्टर गॉड है। जब मैंने सुना कि तुम्हारे लेवल 5 वाले गायब हैं, मुझे लगा कि कोई गलती हुई होगी। क्या तुम्हें इस बात की उम्मीद थी? हमें भी इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। किसे पता था दुश्मन इतने ताकतवर निकलेंगे। अरे सुनो, वो वुल्स नाइट ताकतवर थे, वो हमें भी शक था। पर लेवल 5 वाली टीम उनके सामने बेबस हो गई, वो कैसे? वो भेड़िए थे। हाँ, जिसका आधा चेहरा हड्डियों में मास्क में छुपा हुआ था। हमें जिसने हराया वो एक ही था, एक छोटा सा फैंटम जिसका चेहरा हड्डियों से ढका हुआ था और उसके साथ कोई झुंड नहीं था। वो फैंटम अकेला था और वो फैंटम नफरत का अवतार है। वो फैंटम शायद सिल्वर मून के श्राप से पैदा हुआ था, इसलिए वो यहाँ इस ट्रेजर वॉल्ट में रहता है। इंसानों द्वारा मारे जाने का गुस्सा ट्रेजर वॉल्ट में और बढ़ गया और इस बात से उन्हें और ताकत मिली। अगर आप इस तरह सोचे तो ये राक्षसी ताकत आपके समझ में आ जाएगी। हमें अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन हम कमजोर पड़ गए। छोड़ दे उसे। वो एक अलग ही लेवल पर था और मुझे यकीन है एक दिन वो ताकत 1000 स्वॉर्ड से भी टक्कर लेगी। 1000 स्वॉर्ड से? तो क्या वो सबसे ताकतवर तलवारबाज है? 1000 स्वॉर्ड्स। मैं जानता हूँ ये एक जबरदस्त तलवारबाज है जिसने स्वॉर्ड मास्टर से ट्रेडिशनल तलवारबाजी सीखी है और फिर वो हर तरह की टेक्निक में एक्सपर्ट हो गया। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ।
ये अपनी तलवार से मुकाबला करके सारे दुश्मनों को हरा सकता है। ये मेरे बचपन का दोस्त और रिवर्स का मेंबर भी है, ल्यूक साइकॉल। सभी को काट डालो। वो फैंटम सच में ताकतवर था, लेकिन ये कहना कि वो 1000 स्वॉर्ड्स के बराबर है कुछ ज्यादा ही होगा। अगर ऐसा कोई फैंटम होता तो ल्यूक उसे बहुत पहले ही काट देता। हालांकि टीनो शायद जीत ना पाए। मुझे आर्क का इंतजार करना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे हम उसके लिए महज खिलौने हैं और वो हमसे खेल रहा है। लेकिन अगली बार हम जिंदा नहीं बचेंगे। अब हम क्या करें क्रे? क्या मतलब है कि आप क्या करें? देखो, मैं सीधी बात कहना चाहूंगा, हमें यहां से किसी भी तरह निकलना ही होगा। लेकिन इस मिशन की लीडर टीनो है, तो वो डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए। मास्टर के सामने तो मैं कुछ नहीं, बिल्कुल धूल बराबर हूँ। ये भी आपके सिखाने का तरीका है। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन टीनो, भले ये डरावना और परेशानी भरा है, हमें रास्ते में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। मैं मास्टर से एग्री करती हूँ। मुझे लगता है हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। टीनो लीडर है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। हाँ, मेरी चोट भी अब ठीक हो गई है। अच्छे से भाग सकती हूँ मैं। क्या? तुम सही तो हो, लेकिन ये मत भूलो कि हमें लोगों को बचाना भी होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है? मैं माफी मांगती हूँ मास्टर। हमें बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। बस ये रास्ता पार कर ले तो हम बाहर पहुँच जाएंगे। मास्टर, हम लोगों ने जो परेशानी पैदा की है उसके लिए हमें प्लीज माफ कर दीजिए। फिर से दिखाई दिया तो ढाल बन जाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरा आपको छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब तक मास्टर यहाँ है कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ये लोग मुझ पे ज्यादा भरोसा करते हैं। शायद तीनों को सिर्फ मैं उठा के भाग सकता हूँ, लेकिन सबको यहाँ से ले जाना इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें ढाल की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। हाँ? हमें भी इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दुश्मन इतने ताकतवर निकलेंगे। ऐसा मत कहो एलियन। ठीक है, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, जब हम सेफली इंपीरियल कैपिटल में वापस आ जाएंगे तब। सही कहा ना? मुझे माफ करना। सच में मास्टर गॉड है। क्या वो नजदीक आ रहे हैं? उफ, आज का दिन वाकई बहुत बेकार जा रहा है। सिर्फ 5 रिंग्स बची हैं। अगर छठा अटैक हुआ तो मैं सच में मर जाऊंगा। मेरे पास कोई दूसरा रेलिक नहीं है जिसे मैं यूज कर पाऊं। मेरी शॉर्ट रिंग भी काम नहीं कर रही है और मैंने सिट्री स्लाइम खो भी दिया है। जो स्वॉर्ड रेलिक मेरी कमर में बंधी थी वो कहीं पर गिर गई है। क्या करूं? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? तुम लोग वहीं रुको। ये क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? मास्टर, कुछ अलग होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये वही है। तैयार रहो। मास्टर, ये खतरनाक हो सकता है, पीछे रहो। अगर मैं नाइट हाइकर के साथ खुद को मिसाइल बना दूं तो मैं मर जरूर जाऊंगा, लेकिन अटैक कर सकता हूं। मैं घूम फिर कर वहीं आ गया हूं। वो ये क्या? मुझे नहीं पता। यही है वो। ये चीज है क्या? ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। हम उससे जीत नहीं सकते। ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मास्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज बचा लो। भरोसा रखो, मैं सबको बचाऊंगा। पर ये तो लिज है ना? ये अभी अभी क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हो?
वो कब से यही थी। क्या वो हमारी नई मेंबर है? नहीं नहीं, ऐसे और भी हैं। चलो अपना मास्क उतार के दिखाओ। कितना अच्छा लग रहा है। लीज को भी यही लगा ये वाला कुछ अलग होगा। ओह, ये मुझे बड़ा मिला। ये तुम्हारा रैलिक है ना? ये मेरा ही है। कोई बात नहीं। आखिर ये है कौन? ये तो इंसान है। बिल्कुल नहीं। तुमने कभी लीज के बारे में सुना नहीं क्या? जबकि तुम तो क्रेग के साथ ही हो। क्या तुम सच में हंटर हो या कोई धोखेबाज? मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ग्रेविंग सोल्स के बारे में सुना ही नहीं। मुझे माफ करना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, सही लीज कहा। बहुत उदास है। मैं भागती हुई घर पहुंची और फिर मैंने वहाँ सुना कि क्रेव व्हाइट वुल्स देन गया हुआ है। लीज बहुत उदास है, बहुत ज्यादा उदास और शर्मिंदा भी। अगर सच कहूँ तो मुझे यही लगा था कि ये बस एक गलत फहमी है। पक्का क्रेव जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसने सोचा होगा कि लीज की ये शिष्य इतनी निकम्मी निकलेगी कि वो कुछ कचरा भी उठा नहीं पाएगी। क्यों? रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? गिलबर्ट! मर जाओ तुम। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लीज अभी माफी मांग रही है? पोषण, उसे गिलबर्ट, जल्दी से पोषण क्या दो। तुम ठीक हो? अरे टी, क्या लीज में वाकई कोई स्किल नहीं थी? हाँ, या फिर मेरी ट्रेनिंग ही बेकार थी? या फिर उसमें पावर पाने की चाह ही नहीं थी? हाँ, बोलो बोलो, जवाब दो मुझे। नालायक, जवाब दो जल्दी। मैंने तुझे ऐसे तो नहीं पाला था। तुम ही एक वजह हो कि लीज से नफरत की जाए। अगर हिम्मत नहीं है तो मर जाओ। ये ले। इससे पहले कि तुम क्रेग के लिए मुसीबत बन जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हें लीज से माफी मांगनी चाहिए। लिज, टीनो ने अपना बेस्ट दिया है। यहाँ पर सबने देखा है उसने फैंटम को हराया और टास्क पूरा किया। तुमने भी देखा है ना? ओ, उसने अच्छा काम किया ना? हाँ, और अब लिज को थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुम आगे जा सकती हो। ओह, तुमने देखा? अमेजिंग है ना? क्रे ने इस पर जोर दिया तो मैंने सही वक्त पर खुद को रोकना सीख लिया। कमाल है ना? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा रुकना चाहिए। पता नहीं थोड़ा कितना थोड़ा होगा, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। आपको परेशानी में डालने के लिए सॉरी मास्टर। नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी, तुम्हारे पास भी टैलेंट है टी। तुम्हारे पास बस मोटिवेशन और कोशिश करने की इच्छा कम है। बात तो सही कही है। ये क्या है? ये क्या? वो तो टी के वजह से उन्होंने मेरे टैलेंट को कम समझा। ये सच में काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। ये तो कमाल है। कोई चांस ही नहीं कि मामूली गन मुझे मार सके। पुराने समय के वेपन्स हम तो उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, समझे या नहीं? हाँ? हाँ? क्या तुम इस घटिया से हथियार से डर गई थी? बोलो, क्या तुम अपनी नाकामी से मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी? एक ऐसा फैंटम, इसके कवच के साथ भी इसे मारा जा सकता है। ऊपर से वार करके इसका सिर उड़ा दो। जैसा मन करे वैसे मार डालो।
बहुत मजेदार होगा। तलवार पकड़ो, अटैक रोको, बचा लो खुद को, और जैसा मन करे वैसे मारो। तो बताओ तुम्हें इससे क्या परेशानी है? अगर तुम उन्हें मारोगे तो वो तुम्हें नहीं मारेंगे। अगर तुम उन पर पहले अटैक करोगे तो तुम चूकोगे नहीं। इसे सही से करो, इसे ऐसे करो जैसे तुम मरने वाले हो। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारे पास समय नहीं है। अगर तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा मेहनत नहीं करोगी तो ये फासला बढ़ता ही जाएगा। अरे ये बेचारी तो रो रही है, अब मैं क्या करूं? अब जब मैं जोश में आ रही थी तब एक फैंटम 1000 स्वॉर्ड कितना ताकतवर हो सकता है? ये 1000 स्वॉर्ड्स और लिस एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं और अपनी स्किल को बेहतर किया है। इस तरह से ग्रीवर्स बहुत ही मजबूत हो गए हैं, सिवाय मेरे। मेरी बात सुनो लिस, अब तुम शांत हो गई हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत। लिस काफी स्मार्ट है। ये दुनिया में किसी भी चीज से तेज है, इंसानों से भी। एक ऐसी स्पीड जो पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ती है। यह है लिस स्मार्ट। मैं वापस आ गई क्रे। तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं परगटरी स्वॉर्ड को 1000 ट्रिक्स को सौंप दूंगा। तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा ही ट्रेजर है? मैं फिर से शुरू से ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। पहले तुम ठीक से माफी तो मांगो। हाँ, पहले तुम ठीक से माफी मांग लो। मैं तुम लोगों का कर्जदार हूँ। हाँ जरूर। कभी ना कभी मैं स्टीव शैडो की तरह गोलियां पकड़ सकता हूँ ना, इसीलिए। इम्पॉसिबल। मतलब समझ रहे हो? हाँ हाँ, कोई चांस नहीं। अरे चुप रहो। अगर तुम मेरी बहन की तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक एडवाइस माननी पड़ेगी। ग्रीवर्स के मास्क स्पेशली बनाए जाते हैं। मैंने ऑर्डर देने में गड़बड़ कर दी थी, मैं जानता हूँ। इससे दुश्मन को अंधा करने वाली टेक्निक काम नहीं आएगी। हाँ, हमारे चेहरे पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे। अगर मैं इसे पहनकर ठीक से मूव कर पाई तो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। मैंने सही कहा ना? मैं आंखों के लिए जगह बनाना भूल गया। मुझे इस वक्त आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। चलो इस बात को भूल जाना मेरे लिए बेहतर साबित होगा। पर गर्मी बहुत है और मुझे भूख भी लगी है। もうダメハイ気分弱音ばっかのにけ頭から煙がマックマックエリートなどきなんか置いてけぼりふて寝して甘い夢見ている一気にレベル100になってもう早期退職したいさっさとラスボス倒してそれからベッドにして帰りたいでも歯が立たない現実は甘くない脳内は桃源郷へ合しているもしかして無理ゲーもう全部やめたい失敗ごとにどん抱えて嘆くギャーギャーギャー幅を曲げ逆に空も飛べるわスープアイスクリーム食べたい粉しゃべで叫んでるヘルわめくギャーギャーギャーしんどいも辛いの全部やめたいわでも人生まだ夢ないわつまつまいやいやつまつまつまつまडेट क्रे के साथ मैं बाहर जाऊंगी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग डेट पर हाँ मजा आएगा मैं दीदी सुनो ना। टी, तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगी ना? लेट दिस ग्रीविंग सोल पर सुनाई नहीं दे रहा। बात तो सही कही है। ओ हाँ 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 हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये एक सुपर डेंजरस स्लाइम है। हाँ, उनसे मुकाबला करते वक्त पूरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, समझ गया। थैंक यू सो मच। ये है सिटी स्मार्ट, ग्रीविंग सोल्स की एक इम्पोर्टेंट मेंबर और एक अल्केमिस्ट। थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें जरूर करती है, लेकिन ये एम्पायर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है। अपनी फेम के साथ साथ ये ग्रीवर्स की इंटेलिजेंट मेंबर है। कभी उसे अनफेटर्ड कहा जाता था, सबसे बेहतरीन अल्केमिस्ट में से एक। ये सच में एक जीनियस है।
और इसके जीनियस ब्रेन का रिजल्ट है इसके आविष्कार जो इसने खुद बनाए हैं। मैं जानता हूँ इसने बहुत सारी चीजें इजाद की है। ये एक सिट्री स्लाइम है जो इसने बनाया है। इसका नाम रखने में तुमने काफी मेहनत की होगी। बचपन याद आ गया। हाँ, जब हम बच्चे थे अक्सर इधर उधर घूमते स्लाइम से खेला करते थे। वो दिन भी अरे क्या नहीं, दिन थे। नहीं। हाँ, उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो इम्पीरियल कैपिटल बर्बाद हो सकता है। वैसे ये थोड़ा खतरनाक जरूर होगा। मुझे लग रहा है मेरा नया जन्म हुआ है। अरे 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 अरे, इसे देखकर ऐसा लगता है मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूँ। उनसे मुकाबला करते वक्त पूरा ध्यान रखना। मैं संभालू? क्या कहा तुमने? ट्रेजर हंटर्स के लिए ऐसा गोल्डन एज आज से पहले कभी नहीं आया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, आगे बढ़ने का समय आ गया था। पर हमारे बीच एक आदमी है जो सबसे अलग है, और वो है ग्रे आंड्रे। ये कभी ना भुलाई जाने वाली बचपन के दोस्तों की एक महान कहानी है। आज तक के सबसे महान लीडर्स में से एक की कहानी, गौरव और तकलीफ से भरी हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। ग्रीविंग सोल्स, आर्क ब्रेव और स्टारलाइट फुटप्रिंट का हिस्सा हैं, और इसके साथ ही स्टॉर्म स्ट्राइक के नेतृत्व में ऑब्सीडियम क्रॉस। मैं सब कुछ आर्क पर छोड़ना चाहता हूँ। 思い出に浸ってた誇り持って行き先求めず君と旅に出ようか後悔はないのさ誰にも止められない Oh yeah मैं इसे सच में भूल जाना चाहता था, लेकिन ये परेशान कर रहा है। वो मुझे मिल नहीं रहा है। पर क्यों? क्यों? हे, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। सिट्री स्लाइम, प्लीज बाहर आ जाओ। अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। जब मैंने व्हाइट वुल्स डेन में कैप्सूल खोला तो मैं जानता हूं वहां पर कुछ नहीं था। वैसे तो ये हमेशा लॉकर में बंद रहता था, मैं इसे कभी खोला ही नहीं। जिस लॉकर में इसे रखा गया था वो खुद एक रेलिक था, तो इसका मतलब ये है कि लॉकर के अंदर कुछ है ही नहीं। ये बात मेरे समझ में आ चुकी है। सिट्री स्लाइम कभी कभी शरारत कर ही देती है। अगर मैंने ज्यादा सोचा तो मुझे सच में चक्कर आ जाएंगे। ये डेफिनेटली लेवल 3 है ना? फैंटम्स का दिखने का लेवल पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारा बढ़ गया है। ये एसोसिएशन से एक आसान से इन्वेस्टिगेशन का अनुरोध नहीं है। ट्रेजर वॉल्ट में हो रही गड़बड़ी का इन्वेस्टिगेशन करना आखिरकार देश के लिए जरूरी है। वैसे भी सुना है कि इसमें 1000 ट्रिक्स का भी हाथ है, जिसका मतलब है कि जरूर कुछ चल रहा है। और आखिर में मैं ठीक से सो तक नहीं पाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो चुकी है। एसोसिएशन ने व्हाइट वुल्फ डेन को लेकर कांटेक्ट किया है। तीनों लीडर है, उससे जाकर बात करो। मैं तो बस फॉलो करता हूँ। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है टीनो अभी लीज के साथ ट्रेनिंग कर रही है। अरे वाह, क्या मोटिवेशन था। वैसे भी क्या इंपीरियल कैपिटल में कोई हलचल चल रही है? कैपिटल में हलचल? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर कोई हलचल नहीं चल रही है तो ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है आपको इस बारे में सोचने की जरूरत मैं नहीं। समझ गया, मैं इस पर गौर करूंगा। हाँ, हाँ? ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। रिलैक्स, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो मैं जरा टीनो को देख कर आता हूँ। हाँ, वो बेसमेंट लेवल में ट्रेनिंग कर रही है। ओके, तो मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। भूकंप से लेकर ट्रेजर वॉल्ट में गड़बड़ी, यहाँ तक कि इंपीरियल नोबल्स के बीच होने वाली लड़ाइयाँ, वो अचानक से होने वाली कई इवेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है।
मैंने इसे कई बार देखा है। कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, लेकिन 2-3 बार नहीं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अरे क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? ओह, ग्रे, स्वेन एंगर, ऑब्सीडियन क्रॉस का लीडर। सुनो, उस टिफलेट शैडो को रोको। हम ट्रेनिंग ग्राउंड यूज नहीं कर पा रहे। वैसे मुझे कोई मॉन्स्टर हंटिंग का इतना भी शौक नहीं है। आनसेम और लूसिया यहाँ पर नहीं है। उनके अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा वो अकेली वापस क्यों आई है। उसने सारे के सारे ट्रैप्स को बेकार कर दिया है और वो बॉस के रूम तक पहुंच गई है, लेकिन वो बोर होकर वापस लौट आई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नाइट पैलेस लेवल 8 का खजाना है और वो बोर होकर वापस आ गई। तुम ग्रीवर्स में ये किस तरह की घबराहट है समझ नहीं आता। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो टीनो मर जाएगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लोग इतनी आसानी से मरते नहीं हैं। हेलो टी, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? क्या तुम टेंशन में हो या फिर जानबूझकर पीछे हट रही हो? क्या तुम मुझे हल्के में ले रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगी? क्या तुम्हारे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती? क्या ऐसी कोई चीज है जिसे तुम बचाना चाहते हो? अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो तुम तो गई। ठीक है, बस इतना काफी हुआ। क्या बात है, तुम आ गए? अभी तक टी की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई। देखो टी टैलेंटेड तो है, शायद मुझसे भी ज्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों वो कमजोर है। जब मैं टी की एज की थी तो मैं से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहोगे? तुम्हारा जोश काबिले तारीफ है, लेकिन टीनो अब अपनी हद तक पहुंच चुकी है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। आज के लिए ट्रेनिंग काफी हो गई है, रुक जाओ। ठीक है। तो क्राई, क्या तुम लीज को रोक रहे हो? हाँ? अंदाजा तो लग ही गया होगा तुम्हें। हाँ तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे तो अब भी लड़ने का मन कर रहा है, लेकिन अगर क्राई यही चाहता है तो तुम्हारा क्या प्लान है टी? क्राई से अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? है? ये मास्क पहनकर क्यों आई है? क्या बात है, अभी तक तो तुम हिल भी नहीं पा रही थी। ओ, तुम तो कमाल हो क्री। प्लीज को अब तो जलन हो रही है। हाँ दीदी, मैं तो चलो शुरू करते हैं। माफ करना, जब लिस ऐसे मूड में होती है तो वो किसी की सुनती नहीं है, सिर्फ अपने मन की करती है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार तुम्हारी स्पार्टन ट्रेनिंग कोई नई बात नहीं है और ये बात तुम भी लेकिन मैंने रोकने की कोशिश की थी। मैं समझ सकता हूँ, पर अगर टीनो ताकतवर हो जाती तो ये हम सब के लिए भी बहुत अच्छा होता। बात तो सही है, लेकिन क्या ऐसा करना सही रहेगा? ओह, मुझे वैसे नहीं तुमने पता। सुना? हाँ? वो कह रहे थे कि तुम ट्रेनिंग जारी रख सकते हो। क्या कई फैंटम दिखाई दिए? देखो, मुझे तो लगता है जांच शुरू है और धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। जो नाइट्स उस सिचुएशन का पता लगाने गए थे उन सबको मार दिया गया। मैंने तो ये भी सुना है कि व्हाइट वुल्फ 10 के फैंटम ने एक ट्रैवलर पर हमला कर दिया। अब जब सोचता हूँ कि वहां पर कुछ गड़बड़ है तो समझ आ जाता है गार्क ने मुझे क्यों बुलाया था। ऐसे वक्त में आर्क वहां क्यों नहीं है? वो ताकतवर, होशियार और सबसे बढ़कर है, वो मुझसे ज्यादा फेमस भी है। वो सिर्फ एक कमांडर के तौर पर नहीं बल्कि एक फाइटर के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं इसे आर्क पर छोड़ दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। तब तक मुझे किसी भी तरह वक्त निकालना ही होगा, चाहे जो हो जाए। क्या हुआ मास्टर, तुम अचानक शांत क्यों हो गए? क्योंकि ये पूरी तरह से मेरा काम नहीं है। अगर मैं गार्क के पास ऑब्सिडियन क्रॉस भेज दूं तो सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाएगी, है ना? स्वेन, अगर तुम ट्रेनिंग ग्राउंड्स का यूज नहीं कर सकते हो तो खोज करने के बारे में क्या ख्याल है? गार्क को बोल देना कि तुम बिजी हो, तुम्हें बहुत काम है और उसके बुलाने पर नहीं आ सकते। तुम्हें बस इतना ही करना होगा। अब से मैं भी तेज सोचने लगा हूं। अरे यार, हमेशा की तरह मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। बिल्कुल बेफिक्र इंसान। मुझे ये तो बताओ कि ये करता क्या है? बाकी मेंबर्स तो खोज करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ये तो घर पे ही रहता है।
जहां तक मुझे पता है क्रे तो हमेशा ऐसे रहता है। तुम अभी अभी आए हो इसलिए तुम्हें क्रे के बारे में कुछ नहीं पता। यही इन ग्रीवर्स का काम है और इस क्लैन का भी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। तुम्हें ये बातें अभी समझ नहीं आ रही हैं पर धीरे धीरे आ जाएंगी। जहां तक मुझे लगता है वो आदमी जरूर एक मॉन्स्टर है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी हर बात मानो या उसका हर ऑर्डर फॉलो करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जान का भी ख्याल रखना। उसकी बातें गौर से सुना करो। ये बात तो तुम्हें पता होगी ना? हाँ। व्हाइट वुल्व्स डन या आसपास के वेंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, आपने सही कहा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ट्रेजर वॉल्ट में गड़बड़ी क्यों हो गई? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे क्रे से बात करनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में क्रे से बात करनी होगी, लेकिन अभी वो बिजी है और मैं वहाँ नहीं जा सकती। मैं कल जाकर उससे मिलूंगा। जरूर वो कुछ जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसी बात है? एक ऐसा बंदा जो ट्रेजर वॉल्ट में हाल फिलहाल गया भी नहीं, फिर भी उसने खास तौर पर इस जगह की जांच की। इतना ही काफी है ये समझने के लिए कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हाई लेवल हंटर इसमें शामिल होगा। यहाँ तक कि भगवान भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि एसोसिएशन को अब इस जगह का पता चलने में देर न लगे। वो उतना ही खतरनाक निकला जितना मैंने सुना था, शायद उससे भी ज्यादा। देखो, हम आकाशिक टावर की मैजिकल सोसाइटी में हैं। हंटर्स शायद ये समझ नहीं पाएंगे कि इंपीरियल कैपिटल की ब्रांच रिसर्च इंस्टीट्यूट में मास्टर मैगस ने कितने ग्रेट काम किए हैं। लेकिन जब तक उन्हें असल वजह का पता नहीं चलता, वो यहाँ से किसी भी हालत में जाने वाले नहीं हैं। ये चीज जमीन के अंदर बहने वाली जबरदस्त एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है और इतनी ताकत इकट्ठी करी है कि इस जगह को ट्रेजर वॉल्ट्स में बदल सकती है। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा, मेरी थ्योरी सही साबित होगी और एक दिन हम अपनी मर्जी से ट्रेजर वॉल्ट्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस रिसर्च फैसिलिटी को छोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। और सोफिया ऐसे समय पे ट्रिप पे जा रही है। दिमाग खराब हो गया है उसका। क्या वो डिफेंस सिस्टम के इंचार्ज नहीं है? घबराओ मत, मैंने ही उसे परमिशन दी थी। सोफिया ने मुझे कम्युनिकेशन स्टोन के जरिए कांटेक्ट किया। वो जल्द ही वापस आ जाएगी। सोफिया ब्लैक, मेरी टैलेंटेड पार्टनर। अगर वो यहाँ होती तो ये हालात कभी पैदा नहीं होते। अभी के लिए हमें और जानकारी जुटानी चाहिए। समझ गया। चलो चलो जल्दी। दूसरा डायलॉग। ये क्या था? क्या ये एक सपना था? सिट्री स्लाइम वाकई में डेंजरस है। नहीं नहीं, वैसे भी मैं जो सपने देखता हूँ वो सच नहीं होते हैं। क्या हो गया? लिस, तुम? गुड मॉर्निंग क्राई। अब समझ आया मुझे गर्मी क्यों लग रही है। लिस काफी समय से मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका बॉडी टेम्परेचर हाई था। इसी की वजह से उसकी गर्मी मुझे पास हो गई। अरे क्राई, आज तुम फ्री हो? तीनों की ट्रेनिंग का क्या होगा? अगर मैं उसे कहूंगी तो वो मान जाएगी। तो आज छुट्टी है। और तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में क्या? आज छुट्टी है। चलो अब उस बुरे सपने को भूल जाता हूँ। वो सिर्फ एक सपना था। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी। मेरे ऊपर से हटो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ब्रांच का चीफ खुद वास्तव में एक क्लैन का दौरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या आप 1 मिनट इंतजार कर सकते हैं? हाँ जरूर, 1 मिनट। तुम वहाँ हो क्रे? सुनो, वो अभी बिजी है, नहीं मिल सकता। लीज, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई?
बस करो, छोटी मोटी गड़बड़ियाँ ठीक करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, नाइट पैलेस का क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि लेवल 7 से ऊपर के किसी भी ट्रेजर वॉल्ट्स को जीतने के बाद रिपोर्ट करना। चुप रहो, तुम लोग क्रे पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहने लग गए हो। सुनो, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो, समझे? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? तो क्या हो गया? तुम हमारी डेट खराब कर रहे हो। तुम्हें तो ए, मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, समझे? ये किस अच्छाई के बारे में बात कर रहा है? अब यही सब होगा। क्यों ना हम ऊपर जाकर कुछ ठंडा खाकर आते हैं। ठीक है। तो वेन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्रे, तुम व्हाइट वोल्स डेन में गए थे ना? हाँ। अगर तुमने वहाँ कुछ असामान्य देखा तो बता सकते हो। वहाँ पर कुछ भी खास नहीं था। कुछ भी खास नहीं? कुछ भी नहीं? फिलहाल मैं किसी और बात को लेकर ज्यादा परेशान हूँ। कौन सी? नहीं बता सकता। मुझे बताने में कोई ऐतराज है? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। हाँ? पता नहीं कौन हमारी बात सुन ले और कोई गड़बड़ हो जाए। मैं समझ गई। मैंने एक खतरनाक स्लाइम को भागने दिया होगा, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं ये बात किसी को बताऊंगा नहीं। माफ करना, तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, लेकिन बतौर क्लैन हम किसी की मदद कर सकते हैं। ओ ठीक है, मुझे लगता है कि आर्क इसके लिए सही इंसान है। तुम्हें उससे मदद मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो कायना। कुछ भी ना कर पाना ये मेरी गलती होगी कायना। लगता है तुम कमजोर हो गए हो। ओह हाँ, तुम तो अभी डेस्क वर्क कर रहे हो ना? ज़ुबान संभाल के। गर्ल, कभी कभी थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया करो। शायद तुम्हारा वजन बढ़ गया है। अपना मुंह बंद करो। ओह, अफसोस की बात है कि तुम बूढ़े हो गए हो। चलो आज तुम्हें छोड़ती हूँ, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं। तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है, बदमाश कहेगी। ये दोनों फिर से शुरू हो गए। हाँ। कार्क बेल्टर ज़ेब्रूडिया ब्रांच के एक्सप्लोरर एसोसिएशन के हेड हैं। वो कभी टॉप क्लास लेवल 7 के हंटर हुआ करते थे। इनका निक नेम वॉर डीमन है। आज भी ये लोगों के बीच में चर्चा में रहते हैं। इन्हें काफी लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, आप बस भी करो। वो हमारी डिस्कशन खत्म हो गई है, तो अब गार्क थोड़ा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। तुम्हें लगता है मैं इसकी बात को हल्के में लूंगा? वेलकम बैक। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे ये कब आई? क्या हम वापस चले? मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये क्या बकवास है? गर्क सच में कमजोर हो गया है। बढ़ती उम्र बुरा फील करवाती है। हाँ, पर मुझे तो नहीं लगता कि वो कमजोर होते जा रहा है। वैसे भी तुम्हारे स्टैंडर्ड से किसी की तुलना करना सही नहीं होगा। पर तुम्हें पता है, नाइट पैलेस में ये सारी ट्रिक्स काम नहीं करती है। तो फैंटम काफी स्ट्रांग था, है ना? हाँ, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फैंटम। आखिर लेवल 8 वोल्ट है। व्हाइट वुल्स डेन के बॉस से कंपेयर किया जा सकता है ना? हाँ? क्या कहा? वहाँ कोई बॉस भी था? ओह हाँ। माफ करना मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं। मुझे उस कचरे के बारे में ज्यादा याद भी नहीं है। इसका मतलब वो बॉस याद रखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सिट्री और बाकी लोग अभी भी नाइट पैलेस में हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए और उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। क्या हुआ क्राई? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। कोई बात है क्या? तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं है लिस। मैं बस सोच रहा था कि अगर ज़ेब्रूडिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो तुम उसके बाद क्या करोगी? तो हम दोनों भाग चलेंगे। हाँ? अगली बार किसी ट्रॉपिकल पैलेस में चलेंगे, क्योंकि मैंने कभी समंदर नहीं देखा
हम दोनों देश को तबाह होने से बचाने वाले हैं। ये इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो सकती है? लेकिन यही तो लिस की खासियत है, इसका एटीट्यूड कमाल का है। अरे रुको, तुम ये क्या कर रही हो लिस? रुको। ये आदमी कब से हम पर नजर रखे हुए था। हाँ? हाँ, समझ गया। अब इसे छोड़ दो, जाने भी दो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? तुमने उसे जानबूझकर भागने दिया ना? बताओ, तुमने उसे जानबूझकर भागने दिया है ना? क्योंकि तुम्हें डर था मैं उसे चोट न पहुंचा दूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम आखिर खिला ये दो। सब चल क्या रहा है? मैंने उनकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। थाउजेंड ट्रिक्स ने मुझे क्यों जाने दिया? हाँ, मैं ये नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं होगा। मैं अपनी डायरी शिकायतों से भर देता हूँ। आकर्षक टावर में हलचल दिख रही है। हमारे क्राय आंद्रे कैसे इसका जवाब देंगे? क्या ये डेट के बारे में बेफिक्र होने का सही वक्त है? असलियत बहुत क्रूएल है। इसके अलावा क्या उसे सिट्रिक स्लाइम को जल्द से जल्द खोजने की जरूरत नहीं है? सच्चाई अगले एपिसोड में सामने आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या बात है? हम चीजों को सीक्रेट नहीं रख सकते। थैंक यू। मुझे ऑनेस्टली कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। ये अपने आप नहीं चलेगा। मैंने बार बार फोन किया लेकिन वो अभी नहीं आया। बस अब बहुत हो गया। अगली बार लेट दिस गिविंग सोल रिटायर। अच्छा क्राई, तुम क्या सोचते मैं हो? कमान संभालने के बजाय सोना पसंद करूंगा। हेलो, आप मास्टर नॉक्टस कॉकलियर है ना? वैसे आप कौन है? मैं सोफिया ब्लैक हूँ। प्लीज क्या आप मुझे अपने स्टूडेंट बना सकते हैं? सोफिया, क्या तुम समझती हो कि मैं अभी किस हाल में हूँ? बेशक समझती हूँ मैं। आपकी रिसर्च कमाल की है। प्लीज मुझे भी वो स्किल सिखा दीजिए ना जो आपने सालों की मेहनत से हासिल की है। बस थोड़ा सा सिखा दीजिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।